हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन के बोल सकते हैं लेसन 2 का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखा जाए। जैसे ये जो वर्ड्स मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम जो पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक्सप्लेनेशन। उसमें जैसे बिगिन मतलब होता है किसी की शुरुआत किया, बॉयहुड मतलब होता है लड़कपन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, किसी चीज़ का भ्रम हो जाता है हम लोग को ना। डिस्कवर मतलब किसी चीज़ का खोज कर दिया कि भाई इसका हमने खोज किया। ट्रांजिटरी मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। स्टे आउट मतलब बाहर। येर्न मतलब होता है प्राप्त किया, ग्रहण किया या प्राप्त करने की कोशिश की, उसे हम क्या बोलते हैं, येर्न। ये सारे के सारे वर्ड आएंगे तो प्लीज़ इसको ध्यान समझिए। इससे कुछ और मीनिंग हो सकते हैं सिमिलर, वो भी देखेंगे। चलिए, और नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है। ऑनरेबल मतलब होता है सम्मानजनक। ठीक है। पोटेंशियल, जैसे हमारे पास कितनी पोटेंशियल, हमारे पास कितनी क्षमता है, उसको पोटेंशियल कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बाधा प्रकट करना। कर्टेल मतलब प्रतिबद्ध करना, रोक देना। ठीक है। हंगर मतलब भूख। हंगर मतलब क्या होता है, भूख होता है ना, हमारे अंदर भूख है, हमारे अंदर हंगर है। फ्रीडम मतलब आज़ादी। फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्रीडम की एक और हिंदी मीनिंग क्या हो सकती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि फ्रीडम की और हिंदी मीनिंग क्या हो सकती है। प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग अभी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसमें ये सारे वर्ड मीनिंग आएंगे। ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, थोड़ा लेट हो गया था वीडियो बनाने में, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, या बोल सकते हैं माफ़ी मांगता हूँ मैं। तो ये सारे वर्ड्स अभी अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। साथ में अब हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन। अगर आप इससे पहले की वीडियो इस लेसन की देखना चाहते हो तो ऊपर जाके जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ से, इट वॉज ओनली वैन से। ठीक है। थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, कुछ समय बाद आ रहा है, काफ़ी समय बाद आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर बनती रहे। तो लिखा इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट। मतलब ये तब हुआ, ये नेल्सन मंडेला कहानी आपने पढ़ी होगी, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न, ये तभी हुआ जब मैंने सीखना प्रारंभ किया। दैट माई बॉयहुड मतलब जो लड़कपन होता है। फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब एक भ्रम था। जो मुझे लगता था कि जब मैं लड़कपन हुआ, जब मैं लड़का हुआ, यानी जब मैं 10 12 14 तो उस समय जो मुझे लगा कि वो जो मेरा फ्रीडम है वो तो एक, जो मेरी आज़ादी है वो एक भ्रम था। When I discover as a young man, और जब मैं थोड़ा यंग मैन, जब मैं 18 साल 17 साल 18 साल 19 साल का हुआ, मैंने पाया, मैंने डिस्कवर किया, मैंने खोजा, एक तरीके से कह सकते हो, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी टेकन फ्रॉम मी। मेरी जो आज़ादी है वो पहले ही ले ली गई थी। यानी जो पहले मुझे बचपन में लगता था कि मेरे पास आज़ादी है, लेकिन जैसे मैं बड़ा होता गया, सिंपल इतना भी ये है कि नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि जैसे वो बड़े होते गए वैसे उनको अंदाज़ा होता गया कि उनकी आज़ादी पहले से ही छीनी हुई है, अब पहले से ही ले ली गई है। ठीक है। एंड आई बिगेन टू हंगर ऑफ इट, और मेरे अंदर एक हंगर, एक भूख आ गई उसको पाने की। किसको, आज़ादी को पाने की। ठीक है। बचपन में हम सब लोग उतना हमें अंदाज़ा नहीं होता है, हम अपनी मम्मी के, अपने माँ के, अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उतना पता नहीं चलता है। जब हम दुनिया से मिलते हैं, मार्केट में जाते हैं, तब हमें अंदाज़ा लगता है कि सोसाइटी कैसी है। तब नेल्सन मंडेला को भी ऐसा एहसास हुआ था जब वो यंग हुए, जब वो 18 19 साल के हुए, या 17 18 कह सकते हो कि हुए, तब उनको अंदाज़ा हुआ कि भाई उनकी आज़ादी तो पहले ही ले ली गई है। ठीक है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और इसीलिए उनके अंदर भूख आ गई उसको पाने की। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं छात्र था, ये नेल्सन मंडेला अपने लिए कह रहे हैं कि जब वो एक छात्र थे तो उन्हें जो आज़ादी चाहिए थी वो सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। सिंपल है, पहले आप अपने लिए आज़ादी चाहते हो। ठीक है। द ट्रांसिटोरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट। पहले मुझे एक ट्रांसटोरी मतलब होता है एक अल्पकालीन, छोटे समय के लिए, एक कह सकते हो, ऐसा नहीं, मुझे मुझे पूरा आज़ाद नहीं चाहिए, मुझे एक आज़ादी चाहिए कि मैं बाहर जाकर, बाहर रात को रुक सकूं। जैसे हमारे घर में होता है, हमारे घर में कई लोग को अलाउ नहीं किया जाता कि भाई आप रात को बाहर जा सको, या जाओ तो आप जल्दी आ जाओ। ठीक है। रात भर बाहर घूम ना सको तो आपको वो फ्रीडम नहीं है रात को घूमने की। वैसे ही कुछ यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि द
ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ठीक है, पहले उनको छोटी सी आज़ादी चाहिए थी कि वो रात को बाहर जाकर कहीं स्टे कर सके, कहीं रुक सकें। ये पहले उनको आज़ादी नहीं मिल रही थी। रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चेज। ठीक है, मेरा जो मन करे मैं वो पढ़ूँ, जो मेरा मन करे वो मैं वहाँ जाकर वहाँ जाऊँ जो मैं चूज़ करूँ। यानी सिंपल, वो मैं पहले वो सिर्फ छोटी सा आज़ादी चाहते थे कि वो बाहर रात को जा सकें, कुछ भी पढ़ सकें, जो मन है उनका वो कर सकें, वहाँ जा सकें, जो भी वो चूज़ करें। अगर उनको मन है मान लो कहीं दूसरे सिटी में जाने का, कहीं घूमने का, तो वो रात को भी घूम सकें। पहले वो आज़ादी उनको नहीं थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग एक सिटी का नाम है साउथ अफ्रीका में। तो आखिर में, मतलब आखिर नहीं कह सकते, बाद में, लेटर मतलब बाद में, एक युवा आदमी के तौर पे जब वो जोहान्सबर्ग में गए, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मैंने तब पहले उन्होंने किसकी आज़ादी मांगी? सिंपल, एक छोटी सी, कि भाई रात को घूम सके बाहर अपने आज़ादी से, सिंपल। अब वो कह रहे हैं जब वो जोहान्सबर्ग में गए एज युवा, मतलब कि एक युवा व्यक्ति की तरह, जब वो 18-19 साल के, 20 साल के हुए होंगे, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। तब उन्होंने एक यर्न किया, यर्न मतलब होता है एक तरीके से गुहार लगाया, या एक तरीके से कोशिश की। ठीक है, पाने की कोशिश की। क्या पाने की कोशिश की? एक बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। जब वो थोड़े बड़े हुए तब उनको अब आज़ादी चाहिए थी, किससे? एक, कि वो अपना जो भी, मतलब जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी पाना चाह रहे हैं, वो पा लें, कोई उन्हें रोके ना। उन्हें वो आज़ादी हो कि वो कोई भी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कुछ भी वो चाहें तो वो अचीव कर लें, और जो भी उनकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी चाहे वो अचीव कर लें। ठीक है, जो इसका मतलब ध्यान समझिए, मैं ये इतना बार बार दोहरा क्यों रहा हूँ। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल। जब वो थोड़े और बड़े हुए तब उनकी जो फ्रीडम की इच्छा थी वो क्या हो गई? वो ये हो गई कि वो ने अब वो बेसिक मतलब एक तरीके से मूलभूत जो उन्हें आज़ादी चाहिए थी, किस चीज़ की? कि उन्हें ऐसी आज़ादी मिल जाए ताकि वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने अचीवमेंट को पा सकें, अब जो भी अचीव करना चाह रहे हैं वहाँ वो जा सकें। ऑफ अर्निंग माई कीप। ठीक है, और जो भी मैं पा रहा हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो पैसे से हो, वो मैं पास रख सकूँ। ठीक है, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। और मुझे आज़ादी मतलब एक बेसिक आज़ादी मिल जाए ताकि मैं अपनी से चूज़ कर सकूं मेरी शादी और मेरी फैमिली के बारे में। ठीक है, जैसे वो बड़े होते गए, पहले उन्होंने, जैसे हर छोटे लड़के की या एक टीनेजर का होता है कि भाई घूमे फिरे ऐश करें, पहले उनको इसकी आज़ादी चाहने लगी। फिर उनको जब थोड़े और बड़े हुए, थोड़े उनके जिम्मेदारी आने लगी, जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, तो अब वो कह रहे हैं मुझे उनको अब उन्हें ऐसी आज़ादी चाहिए थी जहाँ से वो अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो कोई भी गोल अचीव कर सकें। ठीक है, जहाँ पर वो अपने अर्निंग को अपने पास रख सकें, चाहे वो कमाई की हो, चाहे वो पढ़ाई को, वो अपने पास रख सकें, और अपनी शादी के बारे में सोच सकें, और सोच सकें क्या मतलब कर सकें, और हैविंग अ फैमिली, और एक फैमिली के बारे में सोच सकें। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ठीक है, और ये जो फ्रीडम था, मतलब ये जो द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ मतलब यहाँ मतलब ये है कि ये जो लाइफ था वो ऑब्स्ट्रक्ट न कर सके। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब था रुकावट, खेद प्रकट करना। द फ्रीडम नॉट बी स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो उनकी जीवन थी, लॉफुल मतलब नियम के अनुसार जो लाइफ थी, उसमें ये बाधा ना कर सके। यानी ये जो फ्रीडम है उन्हें वो आज़ादी दे ताकि वो बाधा प्रकट ना हो पाए उनके जीवन में। कौन सी बाधा है? देखते हैं वो कौन सी बाधाएं के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी देखते हैं इसका एग्जैक्ट हिंदी। मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा भ्रम थी, जैसे मैंने कहा। तब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही छीनी जा चुकी है। मैं इसके लिए तड़पने लगा, यानी मैं बेचैन हो गया, कह सकते हो। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं को आज़ादी चाहता था। रात में बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, वही क्षणिक मतलब कुछ समय की आज़ादी, जो मैंने आपको बताया टेम्परेली। अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी, ये सब वो चाहते थे। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति, यानी जब वो जो 25 साल 20 साल 25 साल के हुए होंगे, व्यक्ति के रूप में अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, यानी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को प्राप्त करने,
स्वयं की कमाई कमाने यानी अपनी कमाई कमाने, विवाह करने और परिवार रखने की आधारभूत सम्मानजनक आज़ादी को तड़पता था। वो उसको पाना चाहते थे कि उनको एक आज़ादी मिल जाए जहाँ वो ये सब कर सकें, उन्हें कोई रोके ना। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बन सके। उनको वो आज़ादी चाहिए थी, जैसे जैसा मैंने लास्ट लाइन बताया, जो उन्हें उनके जीवन में बाधा प्रकट ना कर सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आज़ादी दे दो, वो कह रहे थे कि बेसिक जो आज़ादी है वही हमें दो, जिससे हमें क्या है, हमें मतलब खासकर नेल्सन मंडेला को उनके जीवन में उनको सही मतलब राह दिखाने में उनको आसानी हो, कमाई जो है वो अपने पास रख सकें, किसी को देना मतलब कि ज़्यादा टैक्स ना दें। जैसे उसमें जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेती थी, या वो बहुत सारी चीज़ों में पैसा ले लेती थी किसी व्यक्ति से कि भाई आप इतना कमाते हो उतना हमको दे दो, जैसे 100 रुपये कमाते हो 60 रुपये हमको दे दो। कौन मानेगा? कोई मानेगा? तो उस समय कुछ ऐसा होता था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रियलिटी में एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। पहले विवाह करने का भी कुछ था कि भाई इनसे आप शादी कर सकते हो, इनसे नहीं कर सकते हो, ऐसा वहाँ पे कुछ लॉ था। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार बना सकूँ या मैं अपनी कमाई अपने पास रख सकूँ, मुझे पूरा फ्रीडम हो कि मैं कोई भी जॉब को जब अप्लाई कर सकूँ या कहीं भी मैं जा सकूँ, जैसा पहले नहीं था। जब आप भाई गुलाम होते हो तो भाई आपका अगर राजा कहता है या आपका जो भी आप पे शासन कह रहा है वो कहता है नहीं नहीं, देखो ये जो ए वाले कैटेगरी के लोग हैं वो ए वाले ही जॉब ढूंढेंगे, वो बी वाली जॉब पे नहीं जाएंगे। ऐसा पहले होता था ना। तो वही कह रहा है कि भाई मुझे मुझे एक ऐसी आज़ादी चाहिए थी जहाँ पे मैं अपने शक्ति के अनुसार अपनी जॉब या अपनी क्षमता जान सकूँ, कमाई जान सकूँ। ये सब वो कहना चाह रहे हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। अब आगे चलते हैं, ये मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ तक पढ़ाऊँगा, पीपल तक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, 10-12 मिनट का वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, 15 मिनट का, ताकि सब कुछ कवर अप हो जाए और लंबे वीडियोस ना बने। लंबे वीडियोस बनाने के चक्कर में ही लेट हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं लंबे वीडियो बनाऊँ और जल्दी जल्दी करूँ, और उसी में टाइम नहीं मिलता था मुझे लंबे वीडियो बनाने के लिए। बट देन, पर तब आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि केवल मैं आज़ाद नहीं हूँ, मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ, अर्थात केवल मैं ही नहीं फंसा हूँ इन जंजीरों में। पहले उन्हें लगता था, वो अपने बारे में सोचते थे कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे वो आज़ादी मिल जाए, मुझे वो ऐसी ऐसी आज़ादी मिल जाए, मुझे अपनी फैमिली चूज़ करने की आज़ादी मिल जाए, शादी करने की आज़ादी मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये जो वो जो फ्री नहीं है, वो जो आज़ाद नहीं है, वो केवल उनके साथ नहीं है, काफ़ी लोग आज़ाद नहीं हैं। बट माई ब्रदर एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। यहाँ ब्रदर मतलब ये नहीं कि आपकी मम्मी के भाई, सॉरी आपकी मम्मी के बेटे, आपकी मम्मी की बेटियाँ नहीं, आपके जो क्या बोल सकते हैं, आपके सगे भाई बहन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पूरे देश की, देश के लोगों को हम लोग बोलते हैं ना, देश के लोग हमारे भाई बहन हैं। तो वहाँ ये कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला, केवल जब उन्होंने लास्ट में देखा, बाद में देखा कि धीरे धीरे कि केवल वो ही आज़ाद नहीं है, मतलब आज़ाद फंसे नहीं हैं, वो उनके भाई बहन भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं और वो भी आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, वो भी आज़ाद नहीं है। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। केवल मेरे फ्रीडम को कर्टेल मतलब होता है बांध देना, एक रुई टाइप का ऐसे से बांध देना, है ना। जैसे मान लो कोई सामान है, उसको हम ऐसे ऐसे गोला गोला करके बांध दे रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आई सॉ दैट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरा फ्रीडम नहीं था, दैट वॉज कर्टेल, जिसको बांध दिया गया था, यानी जिसको एक तरीके से दबा दिया गया था, ऐसे भी कह सकते हो। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, ठीक है, जैसा मैं दिखता था या जैसा मैं करता था, अगर वैसे सभी लोगों के साथ वही हाल था। मतलब पहले उन्हें लगता था केवल वो एक हैं, फिर बाद में उन्हें लगा नहीं यार, मेरे जैसे जितने लोग हैं सबके साथ तो सिमिलर चीज़ें हो रही हैं, सिमिलर चीज़ें हो रही हैं, उन्हें भी आज़ादी नहीं मिल पा रही है ठीक से, न पढ़ने की आज़ादी मिल पा रही है, न काम करने की आज़ादी मिल पा रही है, न फैमिली चूज़ करने की आज़ादी मिल पा रही है, न ही अपने पैसे बचाने की आज़ादी मिल पा रही है। तो वो कह रहे हैं कि बाद में उन्हें ये एहसास हुआ या उन्होंने देखा कि जो फ्रीडम है वो सभी के साथ जो है वो वही हाल हो रहा है, किसी को वैसा फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है जैसा वो चाहते थे, खासकर उन लोगों को जो उनकी तरह थे, अर्थात काले। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और तब उन्होंने, किसने? नेल्सन मंडेला ने
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया? जब उन्हें एहसास हुआ कि ये पक्षपात हो रहा है या जो ये उन्हें फ्रीडम आज़ादी नहीं मिल पा रही है, केवल उनके साथ नहीं, उनके जैसे दिखने वाले या उनके जैसे लोगों के साथ, सबके साथ हो रही है। तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ये मत सोचिए कांग्रेस हमारी इंडियन पार्टी है। कांग्रेस एक कॉमन वर्ड है जो कोई भी कहीं की पार्टी को बन सकता है। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। सिंपल सी बात है, वो जो भूख थी जो केवल मेरे आज़ादी के लिए थी, माई ओन फ्रीडम जो केवल मेरे आज़ादी के लिए थी, वो बिकेम द ग्रेटर, वो बड़ी हो गई। यहाँ ग्रेटर मतलब महान नहीं, यहाँ मतलब बड़ी, वो बड़ी हो गई और बड़ी भूख हो गई मेरे लिए, क्योंकि वो सभी पीपल की आज़ादी, सभी लोगों की आज़ादी के लिए वो भूख हो गई। जैसे जो भगत सिंह थे या गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे और भी कई सारे फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। वो सभी फ्रीडम फाइटर, पहली बात उनके साथ भेदभाव हुआ होगा, पहली बात उन्होंने फेस किया होगा वो भेदभाव, ठीक है। फिर उन्होंने देखा होगा उनके साथ बुरा हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ बुरा हो रहा है, फिर उन्होंने देखा अरे ये तो मेरे फैमिली के साथ साथ मेरे जैसे जितने देखने वाले लोग हैं, जितने मेरे जैसे लोग हैं, सबके साथ ये हो रहा है, सही भेदभाव हो रहा है। तब उन्होंने शपथ ली होगी या उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई मैं आज़ादी केवल मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ। भगत सिंह ने क्या अपने लिए आज़ादी लड़ी थी? नहीं, ठीक है। गांधी जी ने क्या सिर्फ अपने लिए आज़ादी लड़ी थी? नहीं। क्या सुभाष चंद्र बोस ने केवल अपने लिए आज़ादी लड़ी थी? नहीं ना, सबके लिए उन्होंने आज़ादी लड़ी थी। तो यहाँ मतलब ये है, ये यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इट वॉज से स्टार्ट करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप अपने देश के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी समझ सकते हो, अपने देश के हिसाब से भी सोच सकते हो। जैसा अफ्रीका में था, सिमिलर कुछ इंडिया में था, थोड़ा मोड़ा अंतर था। यहाँ पे इंडियन लोगों को दबाया जाता था, वहाँ पे अफ्रीकन लोगों को, खासकर जो सांवले थे, काले थे, उनको, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ाएंगे। होप आपको वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। मैं वीडियो थोड़े जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, थोड़ा है प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है थोड़ा, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ जॉब खराब है, जॉब से टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मैं रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। होप आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।